परंतु वो घर भी बारिश और हवा से जोर जोर से हिल रहा था। कबूतरी बहन और बच्चों, चलो सब बाहर चलो, ये घर टूटने वाला है। रानू चिड़िया शोर मचाती है और वो सब घर से बाहर आ जाते हैं। देखते ही देखते चिड़िया का घर भी नीचे गिरकर टूट जाता है। जंगल के सारे पक्षी अब बरगद के बड़े पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। मनहूस कबूतरी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। कल शाम से तुम इस जंगल में आई हो और अपने साथ ये तूफान और बारिश भी लेकर आई हो। कभी मैंने क्या किया है? मैं बारिश कौन सा साथ लेकर आई थी? गोरी और लूसी बहन, आप दोनों चुप करें। अब हमें सोचना होगा कि ऐसी बारिश में हम सब कहाँ रहेंगे। तेज बारिश में गोरी कभी और कालू कौवा अपना जंगल छोड़कर आज ही उस जंगल में नए नए आए थे। कालू जी, ऐसी तेज बारिश में हम कहाँ जाएंगे? ना तो हमारे पास घर है और ना ही भोजन। तभी कालू कौवे को एक घर में मिठू तोता जाता हुआ दिखाई देता है। गोरी, हो गया इंतजाम, चलो मेरे पीछे। कालू और गोरी वहाँ से उड़ते हैं और वो मिठू के दरवाजे पर जाकर दस्तक देते हैं। मिठू जी, इस समय कौन आ गया है? पता नहीं हरियाली, मैं जाकर देखता हूँ। फिर मिठू तोता दरवाजा खोलता है। क्या हुआ कव्वो, क्या काम है? किससे मिलना है? तोते तोते, मैं और मेरी पत्नी दूसरे जंगल से आए हैं। इस जंगल में हमारा कोई भी घर नहीं है। क्या तुम कुछ दिन हमें अपने घर में रख लोगे? काफेशार, मेरा घर बहुत छोटा है। पहले ही मैं और मेरी पत्नी बहुत मुश्किल से रह रहे हैं, लेकिन मेरा दिल बहुत बड़ा है। मेरा घर छोटा जरूर है, लेकिन तुम कुछ दिन गुजार ही लोगे। फिर मिठू तोता अपने घर कालू और गोरी को ले जाता है। मिठू जी, ये कौन है? तोती बहन, हम दूसरे जंगल से आए हैं, मुसाफिर हैं। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दोगी? मुझे बहुत भूख लगी हुई है। ठीक है कवि, मेरे मिठू जी एक अमरूद ढूंढ कर लाए थे, वो तुम दोनों मिलकर खा लो। मैं और मिठू जी दाना खा लेंगे। फिर कालू और गोरी वो मीठा अमरूद खाकर सो जाते हैं। हरियाली, लगता है ये कव्वे बहुत थके हुए थे, इसलिए जल्दी सो गए। अगली सुबह जब मिठू और हरियाली तोती दाना ढूंढकर घर वापस आते हैं तो वो कव्वे अभी तक सो रहे थे। ओए कव्वो, क्या तुम मेरे घर में सोने आए हुए हो? मैं नौकर हूँ तुम्हारा, जो मैं हर रोज तेरे लिए दाना लाऊंगा। चल चल निकल यहाँ से कव्वे, अपनी पत्नी को भी लेकर जा। ये सुनते ही कव्वे जल्दी से उठकर बैठ जाते हैं। मिठू यार, को क्या हुआ है? मुझे ज्यादा काई काई ना सुनाओ, निकल जाओ मेरे घर से, अभी के अभी निकल जाओ। मिठू तोता गोरी और कालू को अपने घर से निकाल देता है। कव्वे बहुत आलसी थे, वो अब किसी और पक्षी की खोज में निकलते हैं जो उसे अपने घर में रख ले। फिर गोरी और कालू चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया बहन, हमें अपने घर में रख लो, हम दूसरे जंगल से आए हैं। हमारा इस जंगल में कोई भी घर नहीं है। गोरी बहन, घर अपना ही अच्छा होता है। मैं आपको घर बनाने के लिए तिनके दे सकती हूँ और आपको घर बनाना भी सिखा सकती हूँ, लेकिन हाँ, मैं आपको अपने घर में नहीं रखूंगी। गोरी चलो, इन सब चीजों की हमें कोई जरूरत नहीं, मुझसे काम नहीं होते। फिर वो कव्वे वहाँ से उड़ जाते हैं और वो कबूतर के पास जाते हैं। कबूतर यार, मुझे और मेरी पत्नी को अपने घर में रख लो, मेरा इस जंगल में कोई भी नहीं है। कव्वे, अगर 2 दिन की बात है तो चलो, मेरे साथ तुम चल सकते हो। फिर कबूतर गोरी और कालू को अपने घर ले जाता है। कबूतर भैया, घर तो तुम्हारा बहुत शानदार है, क्या मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ रह सकती हूँ? कव्वे, कालू कव्वे ने मुझसे 2 दिन की बात की थी, मैं 2 दिन से ज्यादा तुम दोनों को अपने घर में नहीं रखूंगा। ठीक है कबूतर यार, तुम गुस्सा क्यों कर गए? 2 दिन तो गुजरे, फिर देखते हैं क्या करना है। ऐसे ही 2 दिन वो कव्वे कबूतर के घर में गुजारते हैं और फिर कबूतर कव्वों से कहता है, कालू, अब तुम अपनी पत्नी को यहाँ से लेकर जा रहे हो या फिर धक्के देकर निकालूं मैं? कबूतर, एक दिन हमें और रुकने दो, तुम्हारे घर में हमें बहुत मीठी नींद आती है। ये घर मैंने अपने लिए बनाया है, ना कि तुम्हारे लिए। चल भाग यहाँ से आलसी कव्वे। फिर वो पति पत्नी वहाँ से भी चले जाते हैं। अब वो रात गुजारने के लिए किसी नए पक्षी की तलाश में थे, लेकिन तोते और कबूतर ने
सभी पक्षियों को बता दिया था कि वो कौवे बहुत आलसी हैं, वो कोई मजबूर नहीं है, बल्कि वो तो पक्षियों को उल्लू बनाकर उनके घरों में रहते हैं। फिर गोरी और कालू बुलबुल के पास जाते हैं। बुलबुल बहन, हमें एक दिन अपने घर में गुजार लेने दो। मुझे कबूतर ने सब बताया है कि तुम आलसी कौवे हो। चलो भागो यहाँ से, मैं तुम्हें एक दिन भी अपने घर में नहीं रखूंगी। उसी शाम आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। वो पति पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठे ठठर रहे थे। कालू जी, बताओ अब हम क्या करें, कहाँ जाए? गोरी, चलो चिड़िया के पास चलते हैं, उससे लकड़ियाँ और सूखे तिनके लेकर हम अपना घर बना लेते हैं। ये सोचकर वो कौवे रानू चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, दरवाजा खोलो, मैं गोरी कौवी हूँ। रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है। क्या हुआ कौवो, अब तुम्हें ऐसी बारिश में भला कौन अपने घर में रखेगा? चिड़िया बहन, मुझे वो तिनके दे दे ताकि मैं अपना घर बना सकूं। कौवे, अब तो समय गुजर गया, क्योंकि अब तुम मेहनत करो भी तो वो किसी काम की नहीं होगी। अब तो बहुत तेज बारिश हो रही है और बारिश में घर नहीं बनाया जाता। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। चिड़िया, मैंने वक्त गुजार दिया आवारागर्दी करने में, अब मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। चिड़िया बहन, मैं भी कालू के साथ मिलकर अपना घर बनाऊंगी, बस आज तुम हमारी मदद कर दो। फिर रानू चिड़िया कौवों को अपने घर में ले जाती है। कौवो जो भी अपना काम समय पर नहीं करता वो हमेशा परेशान ही रहता है। फिर रानू चिड़िया उन्हें खाने के लिए दाना देती है। वो रात कौवे चिड़िया के घर में ही गुजारते हैं। अगली सुबह जब बारिश रुक जाती है तो वो कौवे चिड़िया के पेड़ के साथ वाले पेड़ पर अपना घर बनाने लगते हैं। शायद वो कौवे अब मेहनती बन गए थे और उन्होंने खुद को बदल लिया था। अपना थोड़ा सा सामान उठाए और अपने 2 बच्चों के साथ मामा कबूतरी उस जंगल में नई नई आई थी। शाम हो गई थी और लूसी कबूतरी के पास रहने के लिए कोई भी घर नहीं था, इसलिए वो अपने बच्चों के साथ एक पेड़ की डाल पर बैठी डर रही थी। बच्चों, तुम दोनों सामान के पास बैठो और मैं रात गुजारने के लिए कोई जगह ढूंढ कर आती हूँ। मम्मा, हमें बहुत डर लग रहा है, ये जंगल नया है। कुछ नहीं होगा बच्चों, मैं इस जंगल को अच्छी तरह से जानती हूँ। मामा कबूतरी अपने बच्चों को छोड़कर रात गुजारने के लिए कोई जगह ढूंढने निकल जाती है। थोड़ी दूर मामा कबूतरी को एक सूखा हुआ पेड़ दिखाई देता है। उस पेड़ में एक छेद था। मामा कबूतरी वहाँ जाती है। ये पेड़ ठीक है, इस पेड़ की छेद में हम रात गुजार सकते हैं और अगर बारिश भी आ गई तो मेरे दोनों बच्चे सुरक्षित रहेंगे। जैसे ही मामा कबूतरी थोड़ा पास होकर देखती है तो उस छेद में एक नाग बैठा हुआ था। हाय, मैं मर गई, इस छेद में तो बहुत बड़ा नाग है, शुक्र है मैंने देख लिया। मामा कबूतरी वहाँ से उड़ती है तो उसे सामने एक कौवा और कौवी मिल जाते हैं। कौवे भैया, मैं आज ही इस जंगल में नई आई हूँ, क्या आप मुझे आज की रात अपने घर में रख लोगे? मुझे कबूतरी पसंद नहीं है और मैं किसी भी कबूतरी को अपने जंगल में रहने की अनुमति नहीं दे सकता। कौवे, तुम भले ही मुझे अपने घर में ना रखो, मगर तुम मुझे इस जंगल से नहीं निकाल सकते। ओए कबूतरी, आराम से बात करो मेरे कालू जी से। मुझे तो गंदी आँखों वाली कबूतरी पसंद ही नहीं है और ना ही तुम्हारे बच्चे। मुझे तो तुम कोई पागल कौवे लगते हो, लगता है मैं अपना समय जाया कर रही हूँ। फिर मामा कबूतरी वहाँ से चली जाती है। वो अपने बच्चों के पास जाती है। मम्मा, क्या कोई जगह मिली? नहीं मेरे बच्चों, लगता है हमें आज की रात इसी पेड़ पर ही बैठकर गुजारनी होगी। मम्मा, ये तो बहुत मुश्किल है, बारिश भी आ सकती है रात को। कुछ नहीं होगा मेरे बच्चों को, मैं हूँ ना आपके साथ। अंधेरा बढ़ने लगता है और साथ ही हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाती है। कबूतरी के दोनों बच्चे अपनी माँ के साथ लगकर बैठे हुए थे। मामा कबूतरी की नजरें अंधेरे में भी दूर दूर तक देख रही थी, क्योंकि उसे अपने बच्चों की रक्षा जो करनी थी। रानू चिड़िया अपने घर में अपनी गुड़िया के साथ बैठी हुई थी। गुड़िया खिड़की से बाहर बारिश को देख रही थी। मम्मा, कोई सामने है, कोई तो उस पेड़ पर
बैठा हुआ है। फिर रानू चिड़िया भी देखती है। हाँ गुड़िया, मुझे भी लगता है शायद कोई मजबूर पक्षी हो या फिर जंगल में नया आया हो। गुड़िया बेटी, मेरा छाता दो, मैं जाकर देखती हूँ। फिर रानू चिड़िया अपना छाता लेकर घर से निकलती है। कबूतरी बहन, कौन है? चिड़िया, तुम? मेरी तो जान ही निकल गई। कबूतरी बहन, क्या आप इस जंगल में नई आई हैं? हाँ चिड़िया बहन, मैं आज शाम ही इस जंगल में नई आई हूँ। रात गुजारने के लिए घर नहीं था, इसलिए यहीं अपने बच्चों के साथ पेड़ की डाल पर बैठ गई। कबूतरी बहन, आप अपने बच्चों को साथ लें और मेरे साथ आएं। ये सुनकर मम्मा कबूतरी बहुत खुश होती है और वो रानू चिड़िया के साथ उसके घर में चली जाती है। चिड़िया बहन, मैंने कौवों से आसरा मांगा तो उन्होंने मुझसे लड़ाई शुरू कर दी। हाँ लूसी बहन, वो कभी इस जंगल में आने वाले सभी पक्षियों के साथ ऐसा ही करते हैं। शेले कबूतरी बहन, ये कुछ दाना है, आप भी खाएं और अपने बच्चों को भी दें। फिर लूसी कबूतरी और उसके बच्चे वो दाना खा लेते हैं। फिर वो सभी पक्षी सो जाते हैं। अगली सुबह हो जाती है, मगर बारिश पहले से भी तेज थी। जंगल के सभी पक्षी तेज बारिश से डरे हुए थे। कालू जी, अगर ऐसे ही बारिश आती रही तो हम खाएंगे क्या और बाहर कैसे जाएंगे? जिस पेड़ की डाल पर कौवों का घर था, उस पेड़ की एक डाल टूटकर उनके घर पर आकर गिरती है और कौवों का घर नीचे गिरकर टूट जाता है। कालू, ये क्या हुआ? अब तो बस यही रह गया था, घर भी गया। मिठू तोता अपने घोंसले में बैठा हुआ था। हवा का एक तेज झोंका आता है और मिठू तोते का घोंसला उड़ाकर ले जाता है। मिठू तोता नीचे जमीन पर गिरता है। लूट गया, सब बर्बाद हो गया, मेरा घोंसला टूट गया, मेरा अब कुछ भी नहीं रहा। बारिश तो अब तूफान में बदल चुकी थी। सभी पक्षियों के घर टूट रहे थे। जिस घर में मामा कबूतरी अपने बच्चों के साथ ही रानू चिड़िया ने वो घर कुछ दिनों पहले ही बनाया था, परंतु वो घर भी बारिश और हवा से जोर जोर से हिल रहा था। कबूतरी बहन और बच्चों, चलो सब बाहर चलो, ये घर टूटने वाला है। रानू चिड़िया शोर मचाती है और वो सब घर से बाहर आ जाते हैं। देखते ही देखते चिड़िया का घर भी नीचे गिरकर टूट जाता है। जंगल के सारे पक्षी अब बरगद के बड़े पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। मनहूस कबूतरी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। कल शाम से तुम इस जंगल में आई हो और अपने साथ ये तूफान और बारिश भी लेकर आई हो। कभी मैंने क्या किया है? मैं बारिश कौन सा साथ लेकर आई थी? गोरी और लूसी बहन, आप दोनों चुप करें। अब हमें सोचना होगा कि ऐसी बारिश में हम सब कहाँ रहेंगे। हाँ, मैंने सोच लिया, हम सबको मिलकर एक बड़ा मजबूत घर बनाना होगा। जो नदी के पास केले का पेड़ है, हम सबको जाकर एक एक पत्ता वहाँ से लेकर आना होगा और साथ में कुछ छोटी लकड़ियाँ भी। लो जी, सुन लो, अब इस चिड़िया की चू चू भी बस यही रह गया था। कौन से केलों के पत्तों से घर बनता है भला? हाँ गोरी, अब ये छोटी चिड़िया केले के पत्तों से घर बनाएगी। हो। कफो, अगर तुमने नहीं चलना तो ना चलो, पर हमें ना रोको। चलो चिड़िया, हम सब केले के पत्ते लेकर आते हैं। हाँ, जाओ तुम, हम नहीं जाएंगे। लूसी बहन, आप अपने बच्चों को यहीं बिठा कर जाएं और गुड़िया तुम भी यहीं बैठो। नहीं मम्मा, हम भी आपके साथ जाएंगे। फिर तेज बारिश में वो सभी पक्षी जाते हैं और केले के पेड़ से पत्ते तोड़कर वापिस आते हैं। फिर रानू चिड़िया पत्तों से घर बनाना शुरू करती है और बाकी सब पक्षी चिड़िया की मदद करते हैं। वो सब तेज बारिश में अपना काम जारी रखते हैं। कालू, ये चिड़िया ने तो सच में सुरक्षित घर बना लिया है। अभी भी मौका है, चलो हम भी एक एक पत्ता ले ही आते हैं। फिर कौवा और कौवी भी नदी पर जाते हैं और एक एक पत्ता तोड़कर ले आते हैं। रानू चिड़िया ने केले के पत्तों से बहुत ही सुंदर घर बना लिया था। वो सब पत्तों के घर में चले जाते हैं। चिड़िया बहन, ये घर तो बहुत सुरक्षित है और यहाँ पर बारिश का पानी भी नहीं आ रहा। बाहर कौवे आ जाते हैं। चिड़िया बहन, दरवाजा खोलो, हम भी केले के पत्ते ले आए हैं। गौरी, हमने घर बना लिया है, अब केले के पत्ते अपने पास ही रखो। नहीं मिठू भैया, इन कौवों को भी घर में आने दें। फिर रानू चिड़िया उन दोनों को भी घर में आने देती है।
ऐसे वो सभी पक्षी केले के पत्तों के सुरक्षित घर में बैठे हुए थे। गोरी कभी रानू चिड़िया से बहुत जलती थी। वो हमेशा चिड़िया को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में लगी रहती। रानू चिड़िया अपने खेत में खेती बाड़ी किया करती थी। इस बार रानू चिड़िया की गंदम की फसल पककर तैयार हो चुकी थी। गुड़िया बेटी, हमारी गंदम की फसल तैयार हो चुकी है। कल हम कटाई करके इसे मंडी ले जाएंगे। मम्मा, जो मुनाफा होगा क्या आप मुझे उससे फ्रॉक लेकर देंगी? हाँ गुड़िया बेटी, एक नहीं बल्कि दो दो लेकर दूंगी। फिर मामा चिड़िया और उसकी बेटी खुशी खुशी अपने घर चली जाती हैं। रात को कौवा और कभी अपने घर में बैठे हुए थे। कालू जी, कल वो चिड़िया अपनी फसल बेचकर अमीर बन जाएगी और तुम वही निकम्मे के निकम्मे ही रहना। अगर मैं निकम्मा हूँ तो मैं चिड़िया को भी अमीर नहीं बनने दूंगा। तुम बस देखती जाओ मैं करता क्या हूँ। कालू कौवा भाला उठाकर घर से निकलता है। चिड़िया के खेत के पास से नदी गुजरती थी। कालू कौवा नदी का बंध चिड़िया के खेत की ओर तोड़ देता है। देखते ही देखते चिड़िया का सारा खेत पानी से भर जाता है। ले चिड़िया, अब जाकर बेच अपनी गंदम। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह हो जाती है। मिठू तोता भागता भागता रानू चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, जल्दी से अपने खेत में जाओ। किसी ने नदी का बंध तोड़कर सारा पानी तुम्हारे खेत में छोड़ दिया है। ये सुनकर रानू चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। हाय, मैं मर गई। गुड़िया गुड़िया बेटी, जल्दी घर से बाहर आओ। रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को लेकर जल्दी से अपने खेत की ओर जाती है। हर तरफ पानी ही पानी था और सारी गंदम की फसल पानी में डूब चुकी थी। मैंने साल भर मेहनत की, परंतु किसी ने मेरी साल भर की मेहनत पर पानी फेर दिया। मामा, चुप कर जाए। जो किसी का बुरा सोचता है उसका अपना भी बुरा होता है। रानू चिड़िया का दिल टूट जाता है और वो रोती हुई अपने घर की ओर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया के खेत से पानी सूख जाता है। चिड़िया का खेत अब नई फसल के लिए तैयार था। गुड़िया बेटी, इस बार हम अपने खेत में टमाटर की सब्जी उगाएंगे। टमाटर की सब्जी अच्छे भाव बिक जाएगी। लेकिन मामा, हम टमाटर के बीज कहाँ से लेंगे? चीलदी के पास टमाटर के बीज हैं। मैं अभी चीलदी से बीज लेकर आती हूँ। रानू चिड़िया चील के पास जाती है। चीलदी, मुझे टमाटर के बीज दे दो। चिड़िया, मैं तुम्हें ऐसे टमाटर के बीज दूंगी कि तुम्हारा खेत लाल हो जाएगा। इन बीजों से बड़े बड़े टमाटर लगते हैं। रानू चिड़िया चील से टमाटर का बीज ले लेती है और वापस चली जाती है। रानू चिड़िया और उसकी बेटी सारा दिन खेत में काम करती हैं और वो टमाटर के बीज बो देती हैं। अब रानू चिड़िया दिन रात मेहनत करती है। कुछ ही दिनों के बाद रानू चिड़िया के खेत में लाल लाल टमाटर लग जाते हैं। गुड़िया बेटी, मुझे इसी ही पल का इंतजार था। अब हम अपनी टमाटर की फसल बेचकर सारे काम कर सकती हैं। कालू कौवा और गोरी कभी भी इसी इंतजार में थी कि कब चिड़िया की फसल तैयार हो। गौरी, तुम घर चलो, मैं अपने दोस्त से मिलकर आता हूँ। फिर कालू कौवा अपने दोस्त भूरे के पास जाता है। पूरे, मुझे कोई उपाय बताओ जिससे चिड़िया के टमाटर खराब हो जाएं। मेरे पास एक केमिकल है, अगर तुम उन्हें टमाटरों पर डाल दो तो रातों रात वो सारे टमाटर गल सड़ जाएंगे। पूरे, अब तो बहुत मजा आने वाला है। फिर कालू कौवा भूरे कौवे से वो केमिकल ले जाता है। रानू चिड़िया और उसकी बेटी काम खत्म करके घर लौट गई थी। कालू कौवा इधर उधर देखता है और लाल लाल टमाटर पर स्प्रे कर देता है। अब देखता हूँ कि ये चिड़िया कैसे टमाटर बेच पाएगी। कालू कौवा ये सब करने के बाद अपने घर चला जाता है। मैंने कर दिया गौरी, मैंने इस बार चिड़िया को फिर से बर्बाद कर दिया। जग्गू, जाओ बाहर जाकर खेलाओ। जग्गू कौवा बाहर खेलने चला जाता है। कालू, बच्चों के सामने ऐसी बातें ना किया करो, क्या पता बाहर जाकर बता दे।
गौरी, मैंने चिड़िया के लाल लाल टमाटरों पर केमिकल का स्प्रे कर दिया है। देखना, अब कल तक सब खत्म हो जाएगा और चिड़िया फिर से बर्बाद हो जाएगी। इसका मतलब चिड़िया फिर से लौट गई। जग्गू कौवा सीधा रानू चिड़िया के खेत की ओर जाता है। आंटी चिड़िया के खेत में लाल लाल टमाटर लगे हुए हैं। मैं जाकर 2-4 टमाटर चुरा कर खा लेता हूँ। ऐसा सोचकर जग्गू कौवा चिड़िया के खेत में चला जाता है और वो स्प्रे वाले टमाटर बिना धोए ही खा लेता है। जग्गू कौवा लाल टमाटर खाने के बाद वही खेत में गिर जाता है। थोड़ी देर बाद जब रानू चिड़िया अपने खेत में आती है तो वो जग्गू को मरा हुआ देखकर शोर मचाती है। कोई कौवों को बताए कि उनका बेटा मेरे खेत में गिरा पड़ा है। जब कौवों को पता चलता है तो वो दौड़े चले आते हैं। कालू, कालू, किसी तरह मेरे बेटे को बचा लो। गौरी, मैं क्या करूं? मैंने अपने पंखों से ही अपने बेटे की जान ले ली। आप चिंता ना करें, मैं अभी बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। फिर रानू चिड़िया जल्दी से उड़ती है और बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाती है। फिर बुलबुल जग्गू कौवे को देखती है। ये जहर का असर है चिड़िया, तुम्हारे टमाटरों पर किसी ने जहर का छिड़काव किया है, इसलिए ये छोटा कौवा मरा है। कौवा और कौवी फूट फूट कर रोने लग जाते हैं। मैं दोषी हूँ, मैं दोषी हूँ। मैं चिड़िया को बर्बाद करने के चक्कर में अपना घर ही बर्बाद कर बैठा। मैंने ही इन टमाटरों पर केमिकल का स्प्रे किया था। ये सुनकर रानू चिड़िया हैरान हो जाती है और कौवों से कहती है, कौवों, तुमने मेरी गंदम की फसल बर्बाद की और अब तुमने मेरे टमाटर की फसल बर्बाद कर दी। मैं तो कोई ना कोई फसल उगा ही लूंगी, मगर तुम्हारा जग्गू कभी लौट कर नहीं आएगा। तुम बहुत जालिम हो। कौवे अपने किए पर बहुत पछता रहे थे। गोरी कौवी अपना दाना लेकर घर वापस आ रही थी कि रास्ते में तेज बारिश शुरू हो जाती है। ऐसी तेज बारिश में उड़ना बहुत मुश्किल है। मैं ऐसा करती हूँ, सामने वाले घर में जाकर आश्रय ले लेती हूँ। गोरी कौवी सामने पेड़ पर बने हुए घर पर जाती है। घर का दरवाजा खुला था। कोई है घर में? अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती। तभी गोरी कौवी घर के अंदर चली जाती है। अरे, इस घर में तो कोई भी नहीं है। चलो, मेरे लिए तो अच्छा ही हुआ, अब मैं बारिश से बच जाऊंगी। फिर गोरी कौवी घोंसले में लेट जाती है। आज तो कोई भी शिकार नहीं मिला। मैं ऐसा करती हूँ, अपनी बहन से जाकर पूछती हूँ, हो सकता है कि उसके पास कोई शिकार हो। वो बड़ी चील उड़ती हुई अपने घर आती है। बड़ी चील को घर में आता देखकर गोरी कौवी की तो सांस ही रुक जाती है। वो डर के मारे अलमारी के पीछे छुप जाती है। चील अपना फोन उठाती है और अपनी बहन को कॉल करती है। बड़ी भूखी हूँ, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? छोटी, मैं तोते के घर की ओर जा रही हूँ, तुम भी आ जाओ। क्या तोते के घर में क्या छोटा बच्चा है? हाँ, तुम जल्दी से आओ, हम दोनों बहनें मिलकर तोते के घर में जाती हैं। गोरी कौवी अलमारी के पीछे छुपी हुई चील की सारी बातें सुन रही थी। चील फोन रखती है और अपने घर से निकल जाती है। अरे, ये चील तो छोटे मिट्ठू को खाने जा रही है। मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। गोरी कौवी फोन उठाती है और कालू का नंबर मिलाती है। कालू कौवा अपना मोबाइल साइलेंट पर लगाकर आराम से अपने घोंसले में सो रहा था। अरे, ये कालू जी फोन क्यों नहीं उठा रहे? अब मैं क्या करूं? हाँ, चिड़िया को फोन करती हूँ, वो तोते के पड़ोस में रहती है, वो जरूर छोटे मिट्ठू को बचा लेगी। फिर गोरी कौवी रानू चिड़िया को कॉल मिलाती है। चिड़िया, चिड़िया बहन, छोटे मिट्ठू को बचा लो, छोटे मिट्ठू को बचा लो। ऐसा कहते ही फोन कट हो जाता है। अरे, ये बैटरी भी अभी खत्म होनी थी। गोरी, क्या हुआ छोटे मिट्ठू को? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रही कि गोरी कहाँ है और क्या बात कर रही है। फिर रानू चिड़िया अपने घर से निकलती है और तोते के घर की ओर जाती है। छोटे मिट्ठू, आपके मामा पापा कहाँ हैं?
आंटी, मेरे मम्मा और पापा दूसरे जंगल से दाना लेने गए हुए हैं। बेटा, आप मेरे साथ चलो, जल्दी करो। फिर रानू चिड़िया छोटे मिट्ठू को अपने साथ ले जाती है। बड़ी, मैं आ गई। छोटी चील भी अपनी बड़ी बहन के पास आ जाती है। फिर वो दोनों चीलें तोते के घर की ओर उड़ती हैं। गोरी भी मौका पाकर चील के घर से निकलती है। मीठू जी, कब हम यहाँ से निकलेंगे? मुझे अपने बबलू की चिंता हो रही है। चिंता तो मुझे भी हो रही है। हमें ऐसे ही बारिश में उड़ना होगा, क्योंकि इस मौसम की बारिशें जल्दी नहीं रुकती। मिठू और हरियाली के लिए तेज बारिश में उड़ना बहुत मुश्किल था, लेकिन वो अपने छोटे मिठू के लिए उड़ते हैं। तोते के घर में कुछ भी ना देखकर दोनों चीलें बहनें उदास हो जाती हैं। छोटी, मैं अभी थोड़ी देर पहले अपनी आँखों से देख कर गई हूँ। छोटा मिठू अकेला बैठा हुआ था। बड़ी, वो अब कहाँ जा सकता है? फिर गौरी का भी मिठू तोते के घर आती है और बाहर से दरवाजा बंद कर देती है और शोर मचाने लगती है। चील, चील, पक्षियों, मैंने यहाँ चील को बंद कर दिया है। मिठू तोता और हरियाली तोती भी वहाँ पहुँच जाते हैं। गौरी, कहाँ है चील? तुम्हारे घर में। मेरा छोटा मिठू, मेरा बेटा, मेरे बेटे को वो चील खा गई होगी। खिड़की से चील बोलती है। हमें जाने दो काफी, यहाँ कोई भी नहीं है। ये घर तो खाली है। फिर हमारा बेटा कहाँ गया होगा? मिठू, मैंने चिड़िया को पहले ही फोन कर दिया था। लगता है चिड़िया छोटे मिठू को अपने साथ ले गई है। तुम चिंता ना करो, छोटा मिठू ठीक होगा। गौरी, हम वादा करती हैं, हमें बाहर निकाल दो। हम दोबारा यहाँ कभी नहीं आएंगी और ये जंगल छोड़कर दूर चली जाएंगी। मुझसे पक्का वादा करना, फिर ही मैं तुम्हें बाहर निकालूंगी। फिर वो चीलें वादा करती हैं और गौरी का भी घर का दरवाजा खोल देती है। वो चील बहनें वहाँ से भाग जाती हैं। मिठू, चलो हम चिड़िया के पास चलते हैं। फिर वो तीनों चिड़िया के घर जाते हैं। छोटा मिठू चिड़िया के पास बैठा हुआ था। अपने बेटे को सुरक्षित देखकर मिठू तोता और हरियाली तोती खुश हो जाते हैं और गौरी कवि का शुक्रिया अदा करते हैं। गौरी, तुमने बहुत अच्छा किया जो ठीक समय पर ठीक फैसला किया। इससे तुमने अपनी जिंदगी भी बचाई और छोटे मिठू की भी। कालू, वो देखो, सामने एक शिकारी चील आ रही है। हो। गौरी, हमें कोई डर नहीं है शिकारी चील से, क्योंकि ये चील काले कौवों का मांस नहीं खाती। कालू जी, अगर हम इस शिकारी चील को कोई आसान सा शिकार ढूंढ कर दे तो ये हमें खाने के लिए कुछ न कुछ दे सकती है। आसान शिकार? इसका मतलब मोटी मैना। ये सुनकर गौरी का भी हंसने लग जाती है। फिर कालू कौवा शिकारी चील के पास जाता है। चील दी, क्या हुआ? क्या कोई शिकार नहीं मिला या फिर कोई मोटी मैना खाने का मन कर रहा है? हाँ कव्वे, मेरा मन पक्षी के मांस खाने का कर रहा है। अगर मुझे कोई मैना मिल जाए तो मेरा दिन ही बन जाएगा। अच्छा चील दी, अगर मैं तुम्हें आसान शिकार दूं तो तुम मुझे क्या दोगी? मैं तुम्हें पक्षी के बदले में दाना दूंगी, वो भी बोरी भरकर। तो ठीक है चील दी, चलो मेरे साथ। कालू कौवा जानता था कि मैना इस समय अपने घोंसले में सोई हुई है। वो चील को मैना के घोंसले के पास ले जाता है। चील दी, वो देखो, मैना सोई हुई है। फिर चील जल्दी से जाती है और वो मैना को दबोच लेती है। शिकार, आसान शिकार मिल गया। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। फिर चील मैना को मारकर खा लेती है। चील दी, अब मेरा दाना कहाँ है? चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें देती हूँ ढेर सारा दाना। फिर कालू कौवा चील के साथ उसके घर जाता है। चील कालू कौवे को एक बोरी दाना दे देती है। देखा चील दी, मेरी डील कितनी अच्छी है। अगर कल भी मांस खाना हुआ तो मेरे लिए एक और बोरी दाना तैयार रखना। हाँ हाँ, मैं कल जरूर आऊंगी। फिर कालू कौवा वो बोरी लेकर अपने घर आता है
अरे वाह कालू, चील ने तो बहुत सारा दाना दिया है। कालू जी, अगर ऐसे ही चील हमें दाना देती रही तो हमें भोजन की खोज में नहीं जाना पड़ेगा। हाँ गौरी, हम चील से ऐसे ही भोजन लेते रहेंगे। कालू जी, कल चील को कौन सा पक्षी पकड़ कर देना है? कबूतर। मैंने सोचा है कि कल हम शिकारी चील को कबूतर ही देंगे। ऐसा कहते हुए कालू कौवा कबूतर के पास जाता है। कालू कौवा कबूतर से कहता है, यार कबूतर, तुम्हारी भाभी ने गाजर का हलवा बनाया है, अगर खाना है तो चलो। क्या, गाजर का हलवा? हाँ, मैं खाऊंगा, मैं जरूर खाऊंगा। कालू, तुम बहुत अच्छे हो जो मुझे बचाने चले आए। फिर कबूतर कालू कौवे के साथ उसके घर चला जाता है। कबूतर भैया, तुम घोंसले में ही बैठो, मैं तुम्हारे लिए गाजर का हलवा लेकर आती हूँ। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी और कालू कौवा घर से बाहर निकल जाते हैं और बाहर से घर का दरवाजा बंद कर देते हैं। कौवो, दरवाजा खोलो, मुझे तुमने अपने घर में क्यों बंद कर दिया है? गंदी आंखों वाले, थोड़ा इंतजार करो, सब मालूम हो जाएगा। थोड़ी देर बाद चील वहाँ आ जाती है। कौवो, ये लो तुम्हारे दाने की बोरी, बताओ मेरा आसान शिकार कहाँ है? शिकारी चील जी, हमने भी अपना वादा पूरा किया, हमारे घर में आसान शिकार कैद है। फिर चील दरवाजा खोलती है और जाकर कबूतर को दबोच लेती है। दुष्ट कौवो, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम भी ऐसे ही मरोगे। तुम्हें भी तुम्हारे कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। हो हो। कबूतर, तेरा बनेगा आज शोरबा। चील दी, इस कबूतर को जरा तेज आंच पर पकाना, ये बड़ी बातें कर रहा है। कल की तैयारी रखना कौवो, मैं तुम्हारा काम आसान करूंगी और तुम मेरा काम आसान करना। चील दी, कल हमारे लिए गुलाब जामुन लाना और हम तुम्हें देंगे चिड़िया और उसके छोटे छोटे 3 बच्चे। ठीक है काफी, मैं समय पर पहुंच जाऊंगी। फिर शिकारी चील कबूतर को ले जाती है। अगले दिन चील के पास उसकी पुरानी सहेली चील आती है। चील सहेली, अगर तुम मुझे कोई काला कौवा ला दो तो मैं तुम्हें पूरे 5,000 दूंगी। अरे सहेली, तुम काले कौवों का भला क्या करोगी? मैंने कौवों को मारकर अपनी मकई के खेत में लटकाना है ताकि दूसरे कौवे देखकर वहाँ से दूर भाग जाएं। कौवों ने मेरे मकई के खेत को पूरा खराब कर दिया है। ये सुनकर शिकारी चील बहुत खुश हो जाती है। चील गुलाब जामुन लेकर कौवों के पास जाती है। चील दी, जल्दी करें, आज मैं आपको चिड़िया के घर में लेकर जाऊंगी। चिड़िया के नन्हे नन्हे 3 बच्चे घर में अकेले हैं। हाँ हाँ काफी, मैं चाहती हूँ, पहले तुम ये गुलाब जामुन तो खा लो। फिर वो दोनों कौवे जल्दी से गुलाब जामुन खा लेते हैं। शिकारी चील ने गुलाब जामुन में बेहोश होने की दवा मिलाई हुई थी। वो कौवे मिठाई खाते ही गिर जाते हैं। एक कौवे का मिलेगा मुझे 5,000 और 2 कौवों के मिलेंगे 10,000। फिर चील उन कौवों को बांधकर अपनी सहेली चील के पास ले जाती है। जब कौवों को होश आता है तो वो शोर मचाते हैं। कालू जी, ये हम कहाँ आ गए हैं? गौरी, लगता है चील हमें ही आज अपना शिकार बनाने वाली है और वो हमारा ही शोरबा बनाकर पीने वाली है। गोरी कौवी तो ये सुनते ही बेहोश हो जाती है। अब उन कौवों को अपने किए की सजा मिलने वाली थी, क्योंकि वो थोड़ी देर बाद ही मरने वाले थे। कौवों ने जो किया उन्हें उसकी सजा मिल गई, क्योंकि बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। रानू चिड़िया और मिठू तोता गोरी कौवी के पास जाते हैं। गौरी, चलो दाना लेने चलते हैं। मैं तुम्हारे साथ दाना लेने नहीं जाऊंगी, तुम दोनों जाओ। गोरी बहन, अगर हम एक साथ जाएंगे तो हम सब सुरक्षित रहेंगे और हमें कोई डर नहीं होगा। तुम जाओ, मैं अकेले ही भोजन लेने जाऊंगी। फिर रानू चिड़िया और मिठू तोता वहाँ से चले जाते हैं और गोरी कौवी भी वहाँ से उड़ जाती है। रानू चिड़िया और मिठू तोता घने जंगल की ओर जाते हैं। वहाँ उन्हें कुछ चनों के बीज मिल जाते हैं। ये बीज मुझे बहुत पसंद है। चिड़िया बहन, ये गोरी कौवी हर रोज कहाँ जाती है? जब देखो उसके पास मीठे मीठे फल होते हैं। जंगल में तो कहीं भी मीठे फल नहीं है, न जाने वो कहाँ से लाती है।
जरूर दूसरे जंगल जाती होगी। हाँ मिठू भैया, लेकिन वो हमें कौन सा बताएगी। गौरी कभी तो किसान के खेत में जाती थी। वो अमरूद के पेड़ से 2 मीठे मीठे अमरूद तोड़ लेती है और मकई के खेत में जाकर एक मकई का भुट्टा तोड़ लेती है। फिर गौरी कभी इधर उधर देखकर वो मकई का भुट्टा और अमरूद लेकर वहाँ से भाग जाती है। रास्ते में गौरी कभी को रानू चिड़िया और मिठू तोता मिल जाते हैं। देखो देखो पक्षियों, मैं क्या लाई हूँ, मीठे मीठे फल और मकई का भुट्टा। गौरी, हम तो हर रोज चने के दाने खा खा कर तंग आ गए हैं। आखिर तुम ये अच्छी चीजें कहाँ से ढूंढ कर लाती हो? ये एक सीक्रेट है, मैं किसी को नहीं बता सकती। ऐसा कहते हुए गौरी कभी वहाँ से उड़ जाती है। चिड़िया, ये गौरी कहाँ से फल लेकर आती है? हमें तो जंगल से कुछ भी नहीं मिलता। मिठू भैया, हो ना हो जरूर वो इंसानों की बस्ती की ओर जाती होगी। वहाँ से अनाज और फल चुरा कर लाती होगी। चिड़िया बहन, मेरा भी फल खाने को मन कर रहा है। मिठू भैया, ईमानदारी से कमाया हुआ सूखा दाना चोरी के फल से बेहतर होता है। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है, परंतु मिठू तोते को भी वो मीठे फल खाने थे, इसलिए वो कबूतर के पास जाता है। कबूतर यार, वो गौरी कभी रोज मीठे फल और मकई का दाना खाती है। क्या मिठू, वो ये सब कहाँ से लाती है? हमारे जंगल में तो मीठे फल हैं ही नहीं। कबूतर, इसी बात का तो पता लगाना है। कल सुबह होते ही गौरी का पीछा करेंगे। जब वो मीठे फल खाने के लिए जाएगी तो हम भी उसके पीछे पीछे जाएंगे। अगली सुबह हो जाती है। कबूतर और मिठू तोता गौरी कभी के घर के पास छुपे बैठे थे। जब गौरी कभी अपने घर से निकलती है तो मिठू तोता और कबूतर भी गौरी कभी का पीछा करने लगते हैं। गौरी कभी हर रोज की तरह किसान के खेत में जाती है। वो किसान के खेत में जाकर सब्जियां खाने लगती है। तो अब पता चला कि ये गौरी की बच्ची हर रोज किसान के खेत से चोरी करती है। चिड़िया ने ठीक ही कहा था कि ये कभी चोर है। फिर गौरी कभी वो सब्जियां खाती है और वहाँ से उड़ती है। गौरी अभी थोड़ा उड़ी ही थी कि उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो चक्कर खाती हुई नीचे गिर जाती है। मिठू तोता और कबूतर जल्दी से गौरी कभी के पास जाते हैं। क्या हुआ गौरी, तुम ऐसे गिर क्यों गई हो? मिठू, मैंने किसान के खेत से सब्जियां खाई और मुझे अब बहुत चक्कर आ रहे हैं। कबूतर और मिठू भैया, जल्दी से मुझे मेरे कालू जी के पास ले चलो। फिर मिठू तोता और कबूतर गौरी कभी को उठाकर उसे घर ले आते हैं। क्या हुआ? मेरी पत्नी को क्या हुआ? पता नहीं कालू, गौरी ने किसान के खेत से सब्जियां खाई थी। गौरी कभी तो बेहोश थी, वो तो आंखें भी नहीं खोल रही थी। कालू, मुझे तो लगता है कि गौरी ने जो सब्जियां खाई हैं उस पर किसान ने दवाई का छिड़काव किया हुआ था। अब तो किसान ही गौरी कभी को बचा सकता है। मिठू, तुम गौरी के पास ही बैठो, मैं और कबूतर किसान से पूछ कर आते हैं। फिर कालू कौवा और कबूतर किसान के पास जाते हैं। किसान, इस कौवे की पत्नी ने आपके खेत से सब्जियां खाई हैं और उसकी तबीयत बिगड़ गई है। क्या आपने सब्जियों पर दवाई का स्प्रे किया था? हाँ कबूतर, मैंने कल ही कीड़े मारने के लिए स्प्रे किया था। वो कभी तो मर जाएगी, वो नहीं बचेगी। तभी किसान की पत्नी वहाँ आ जाती है। कौवे और कबूतर, तुम मेरे साथ चलो, मेरी बेटी डॉक्टर है, मैं उसे कहती हूँ कि वो तुम्हें दवा दे देगी। फिर कबूतर और कालू कौवा किसान की पत्नी के साथ उसकी बेटी के पास जाते हैं। किसान की पत्नी अपनी क्लीनिक पर बैठी हुई थी। किसान की पत्नी अपनी बेटी से कहती है, बेटी, इस कौवे की पत्नी को बचा लो, उसने दवाई वाली सब्जियां खा ली हैं। उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। देखो कौवे, सबसे पहले तो चोरी करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि क्या मालूम किसी ने भोजन कैसी हालत में रखा हो। आप ये शरबत ले जाएं, ये पीने से आपकी पत्नी को उल्टी आएगी और वो ठीक हो जाएगी। फिर कालू कौवा और कबूतर वो शरबत लेकर घर जाते हैं। कालू कौवा गौरी कभी के मुंह में शरबत डाल देता है। थोड़ी देर बाद गौरी कभी अपनी आंखें खोलती है। मैं कहाँ हूँ? गौरी,
किसान के खेत की सब्जियों में हो तुम। ये सुनकर वो सब हंसने लग जाते हैं।